अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट देखिए, एक तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। ये तस्वीर एक मसरी की है जिसे रियाद पुलिस ने 17 गैर कानूनी औरतों को काम और रिहाइश देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। इस मसरी ने 17 ऐसी औरतों को रिहायशी कंपाउंड के अंदर काम दिया हुआ था जो अपने कफीलों से भागी हुई थी। उनके ऊपर हुरूब का केस लगा हुआ था। तो उन 17 औरतों के साथ साथ उस मसरी को भी गिरफ्तार किया गया है जिसने उन्हें काम और रिहाइश की जगह दी हुई थी। तो अब सऊदी अरब के अंदर जितने भी गैर कानूनी लोग हैं जो अपने कफीलों से भागे हुए हैं, जिनके ऊपर हुरूब का केस वगैरह लगा हुआ है, या जो लोग गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके सऊदी अरब के अंदर आते हैं, ऐसे लोगों की अगर कोई भी मदद करता है, उन्हें नौकरी देता है या फिर उनके लिए रिहाइश का इंतजाम करता है, तो जैसा कि हुकूमत की तरफ से बार बार बताया गया है कि इस जुर्म के लिए मदद करने वाले को 15 साल की जेल और 1 मिलियन रियाल का जुर्माना लग सकता है। लेकिन फिर भी आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं जिसमें गैर मुल्कियों को काम देने के लिए, उन्हें ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुहैया कराने के लिए या फिर उनके लिए रिहाइश के इंतजाम में कई सऊदी शहरी और गैर मुल्की लोग पकड़े जाते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, जिद्दा के अंदर फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी ने एक गोदाम पर रेड डाला है जहां पर 2 लाख से ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स को सीज किया गया है। यानी औरतों के मेकअप वाली जो चीजें होती हैं, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कॉस्मेटिक चीजें होती हैं, इस तरह के 2 लाख चीजों को जब्त किया गया है। क्योंकि उन सामानों के स्टोर करने का जो तरीका होता है, जो नियम कानून है, उस नियम कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा था, वो गलत तरीके से रखी हुई थी। तो जैसे कि जितनी भी मेकअप वाली चीजें होती हैं, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो चेहरे वगैरह पर लगाए जाते हैं, जिस्म पर लगाए जाते हैं, इन चीजों के रखने का एक तौर तरीका होता है, स्टोर करने का एक नियम कानून होता है, जिसकी खिलाफ वर्जी ये स्टोर वाला, ये गोदाम वाला कर रहा था। क्योंकि इससे इस सामान को इस्तेमाल करने वाले को नुकसान पहुंच सकता था, जिसकी वजह से एफडीए ने उस गोदाम में मौजूद लगभग 2 लाख से ज्यादा मेकअप वाले सामानों को जब्त कर लिया है और उस गोदाम को भी सील कर दिया है। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, ताइफ के अंदर जितने भी रेहड़ी वाले थे, ठेले वाले थे, जो रोड के साइड में बाजारों में ठेले वगैरह लगाकर फल और सब्जियां बेचा करते थे, इनके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके लिए म्युनिसिपालिटी का कहना है कि टेम्परेरी तौर पर, आर्जी तौर पर वहां पर फल और सब्जियां बेचने वाली दुकानों की वजह से ट्रैफिक मुतासिर हो रहा था। यानी इन लोगों की वजह से, जो लोग रोड के साइड में मार्केटों में रेहड़ी ठेला लगा करके फल और सब्जियां बेचते हैं, इनकी वजह से वहां पर गाड़ियां वगैरह आने जाने में या फिर लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास परमिट नहीं था और कई सारे ऐसे लोग थे जिनके पास हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं था। इसके लिए म्युनिसिपालिटी वालों की तरफ से इन्हें टाइम भी दिया गया था, लेकिन वो टाइम खत्म होने के बाद में इनके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई और इनके ठेले, फल और सब्जियों को जब्त कर लिया गया। इसके अलावा सऊदी अरब में पहली बार एक औरत ने फीफा की तरफ से इंटरनेशनल रेफरी का बैज हासिल कर लिया है। तो जैसा कि फुटबॉल मैच के दौरान जो रेफरी होते हैं वो अभी तक कोई सऊदी औरत नहीं थी। तो सऊदी के इतिहास में ये पहली बार देखा जा रहा है कि फुटबॉल मैच में जो रेफरी होते हैं उसमें कोई सऊदी औरत को फीफा की तरफ से इंटरनेशनल रेफरी के तौर पर बैज मिला हुआ है। तो अब सऊदी अरब की ये औरत, जिसका नाम अनूद अल असमरी है, ये अब फुटबॉल मैचों के दौरान में रेफरी का काम करेंगी। इसके अलावा एक और जानकारी वो सऊदी एफडीए की तरफ से आई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के मार्केटों में बिकने वाले जितने भी सामान हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे के सारे हलाल हैं। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, वो सऊदी अरब के हलाल अहमर की तरफ से आई है, जिसे आपने अक्सर हादसे वाली जगह पर एम्बुलेंस के तौर पर देखा होगा, जिस पर हलाल अहमर लिखा हुआ रहता है। तो इस टीम ने पिछले 1 साल के दौरान लगभग 5 लाख लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया है। यानी जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, मारपीट हो जाती है, कोई घायल हो जाता है या कहीं पर अगर रेस्क्यू करके किसी को बचाया जाता है, तो इस तरह के लगभग 5 लाख लोगों को पिछले साल हलाल अहमर की टीम ने
अस्पताल तक पहुंचाने का काम किया है। इसके अलावा एक अपडेट वो देखिए ANI की तरफ से आई है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जयपुर राजस्थान एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन को नेपाली एम्बेसी की तरफ से एक सूचना मिली थी, कुछ नेपाली लड़कियों की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद जयपुर राजस्थान एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन की तरफ से कार्रवाई करते हुए 12 नेपाली लड़कियों को अपनी हिरासत में लिया गया और उन्हें महिला सुरक्षा केंद्र भेज दिया गया। इन लड़कियों को दुबई के रास्ते इथोपिया भेजने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें बताया जा रहा है कि नेपाली लड़कियों को खाड़ी देशों में नौकरी दिलाने के नाम पर इस तरह से उनकी तस्करी की जाती है। इसके अलावा अगली अपडेट वो भी इंडिया की है। तो देखिए, इंडिया के फैक्ट चेक वेबसाइट आल्ट न्यूज के जो को फाउंडर थे मोहम्मद जुबैर, जिनका नाम आप लोगों ने भी सुना होगा, 2020 में इन्हें किसी ट्वीट के लिए अरेस्ट किया गया था। तो अब इनको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस का कहना है कि अगस्त 2022 में जुबैर के जरिए किए गए ट्वीट में कुछ भी आपराधिक नहीं था, यानी उन्होंने कोई ऐसा ट्वीट नहीं किया था जिससे उनके ऊपर किसी तरह का अपराध साबित हो सके। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, सऊदी के ज़कात कस्टम टैक्स अथॉरिटी की तरफ से एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर मौजूद ड्यूटी फ्री शॉप्स के लिए, ड्यूटी फ्री दुकानों के लिए कुछ नए नियम कानून बनाए गए हैं, जिसे 30 दिन के बाद लागू कर दिया जाएगा। जिसमें इन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर जितने भी ड्यूटी फ्री दुकानें हैं जहां से लोग सफर करते वक्त सामानों की खरीदारी कर सकते हैं, तो उस ड्यूटी फ्री शॉप्स के अंदर शराब नहीं बेची जाएगी। तो सऊदी अरब के अंदर 4 ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जहां पर ड्यूटी फ्री शॉप है, जिसमें रियाद, जिद्दा, तेहरान और मदीना। जैसा कि आप और भी दूसरे मुल्कों का सफर किए होंगे तो देखे होंगे कि हर एयरपोर्ट पर जहां पर ड्यूटी फ्री शॉप है उसमें शराब वगैरह जरूर बिकती हुई नजर आती है। तो इसके लिए सऊदी कस्टम टैक्स अथॉरिटी की तरफ से कहा गया है कि सऊदी अरब के अंदर जितने भी एयरपोर्ट वाले ड्यूटी फ्री शॉप हैं उस पर शराब नहीं बेची जाएगी। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी अपडेट, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।